Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of English literature. The chapter name is A Ghost Story. Ghost means होता है भूत. Here, in short, the story is given. A story may be made up story or drama or an account of an experience which includes a ghost or simply takes on the idea of the possibility of ghosts for the people who believe in them. मीन्स अ घोस्ट स्टोरी में बी मेड अप. एक घोस्ट स्टोरी एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि खुद से बनाई जाती है. ड्रामा होता है और एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, और कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं विच इंक्लूड्स अ घोस्ट और सिंपली टेक्स ऑन द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ घोस्ट, जिनमें घोस्ट होता है, भूत होता है, एंड और सिंपली टेक्स द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ घोस्ट, और जहाँ पर घोस्ट की पॉसिबिलिटी बताई जाती है फॉर पीपल हु बिलीव इन देम, लोगों के लिए जो कि उन पर विश्वास करते हैं. घोस्ट स्टोरीज हैव बीन पॉपुलर फॉर सेंचुरीज. घोस्ट स्टोरीज क्या है, पॉपुलर है सेंचुरीज से, शताब्दियों से ये बहुत पॉपुलर है, इन पर लोग विश्वास करते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. उनमें से कई स्टोरीज के लिए कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है. दे आर स्टोरीज हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और ये स्टोरीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक फॉलो होती हैं. In this story, however, we see that the ghostly character may not really be a ghost, but someone who wishes to trick the owners of the property into selling it. क्या होता है? In this story, however, we see that ghostly character may not be really ghost. और इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि घोस्टली कैरेक्टर रियली में एक घोस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा पर्सन है जो कि ट्रिक खेलता है ओनर्स के साथ और उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए. रीड ऑन एंड एन्जॉय. चलिए स्टोरी पढ़ते हैं. इन द विलेज ऑफ सनीडेल विलेज का नाम है. देयर वॉज अ लिटिल कॉटेज बाय अ स्ट्रीम. नदी के पास एक तो कॉटेज था. नो वन न्यू अबाउट दिस कॉटेज, और कोई भी उस कॉटेज के बारे में नहीं जानता था जब अंटिल मिस्टर एंड मिसेस हार्पर बिकेम टेनेंट्स. जब तक कि मिस्टर और मिसेस हार्पर वहाँ पर जा कर के टेनेंट मीन्स किराए पर नहीं रहते थे, तब तक उस कॉटेज के बारे में कोई नहीं जानता था. वन डार्क एंड डिस्मल नाइट, डिस्मल मीन्स होता है डिप्रेस्ड. वन डार्क एंड डिस्मल नाइट व्हेन दे वर सिटिंग बाय द फायर साइड इज सिपिंग देयर कप्स ऑफ टी. जब मिस्टर एंड मिसेस हार्पर फायर साइड के पास, आग जला के जहाँ रखते हैं उसको फायर साइड कहते हैं, फायर साइड के पास जब चाय पी रहे थे, कप ऑफ टी पी रहे थे, they heard footsteps coming down the pine wood staircase. और उन्होंने स्टेयरकेस में सीढ़ी के पास उन्होंने क्या सुना, किसी के पैरों की आवाज़ सुनी जो कि सीढ़ी से उतर रही थी. When they went to investigate the noise, जब वो जानने के लिए गए कि वहाँ पर किस चीज़ की आवाज़ है, ये देखने के लिए गए. There was nobody to be seen, वहाँ पर कोई भी नहीं था. They looked in amazement at each other, और वो एक दूसरे को, मिस्टर और मिसेस हार्पर एक दूसरे को शॉक से देखने लगी. मीन्स वो भौचक्के हो गए कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ है. एज दे वेंडर्ड बैक टू द सिटिंग रूम, और जब वो वापस जा कर के बैठने लगे, द डोर स्वंग शट बिहाइंड, और दरवाज़ा अपने आप झूल करके बंद हो गया, तेजी से बंद हो गया. एंड दिस मेड क्लैंकिंग एंड दिस मेड अ क्लैंकिंग साउंड, और इससे तेजी से आवाज़ होती है खड़खड़ाहट की. द रेन लैश्ड एट द विंडो, द रेन लैश्ड एट द विंडो पैन. और फिर क्या होता है कि बारिश होने लगती है, जिससे कि विंडो की पैन मीन्स होता है शीशा, विंडो के शीशे पर तेजी से बारिश की बौछार होने लगती है, जिससे आवाज़ होने लगती है. दे बिकेम एप्रीहेंसिव अबाउट द नोटिस एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट आउटसाइड. और फिर एप्रीहेंसिव मीन्स होता है डाउटफुल एंड स्केयर्ड,
और फिर वो डर जाते हैं उस आवाज़ को सुन करके और वो देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पढ़ाया घोस्ट स्टोरी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अ, अ, एक कॉटेज था जो कि स्ट्रीम मीन्स नदी के पास था। तो वहाँ पर उस कॉटेज में मिस्टर एंड मिसेस हार्पर रहते थे किराए पर। एक रात वो फायर साइड के पास बैठ करके चाय पी रहे थे, तो उनको कुछ पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कि वो आवाज़ सीढ़ी के पास से आ रही होती है। फिर वो जा कर के उसको देखते हैं कि वहाँ पर कैसी आवाज़ है, क्या है, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता है और वो डर जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस हार्पर। फिर उसके बाद जब वो वापस अपने रूम में जाते रहते हैं तो वहाँ पे दरवाज़ा अपने आप तेज़ी से बंद हो जाता है और क्लैंकिंग आवाज़ होने लगती है। द रेन रैश। और फिर क्या होता है कि तेज़ी से अचानक से बारिश होने लगती है और विंडो पेन मीन्स होता है विंडो के शीशे पर तेज़ से बारिश की बौछार की आवाज़ होने लगती है। और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं इस आवाज़ से और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है उनके घर में। तो आज मैंने आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया। जिसने जिसने क्लास मिस कर दी है स्टार्टिंग से, वो यूट्यूब से कंटिन्यू कर सकता है अपना क्लास। स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।